समाधान। नमोस्तु गुरुदेव, अमृत कुंड बनवाकर पानी इकट्ठा करना उचित है क्या? सबसे बड़ी बिलछानी जो है, जीवों को जीने का मौका मिलता है। जल में जो जीव रहते हैं उनको आपने पानी छान लिया, पुनः जाकर के उसी पानी में डाल दिया तो वे अपनी उम्र की ज़िंदगी जी सकेंगे और अंत में साल भर में जो छोटा सा पानी बचेगा उतने ही पानी के जीवों की बराधना होगी। पूरे जीवों की जो ज़िंदगी, पूरे साल भर में जो जीव हैं उनको अपनी स्वतंत्र ज़िंदगी जीने का मौका मिल जाएगा। क्योंकि अपन जो पानी से बिलछानी डालते हैं इसका अर्थ है नहीं कि वो जीव कभी मरेंगे, पर अकाल में नहीं मरेंगे। और अकाल में न मरने से उन जीवों को जीने की ज़िंदगी मिल जाती है। इस अपेक्षा से टाँके का पानी ठीक है, उचित है। प्राचीन काल से ये राजस्थान में परंपरा चलती आई ऐसे मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, इच्छाओं और आवश्यकताओं में क्या अंतर है? आवश्यकताएं तो एक जरूरी हैं, उनकी पूर्ति करना पड़ती है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। एक तो आवश्यकता की पूर्ति की इच्छाएं हैं, और इच्छाएं तो ना जाने कितनी होती हैं, मनगढ़ंत भी होती हैं, कल्पनाएं भी होती हैं। इसलिए इच्छाएं उतनी ही करना चाहिए जितनी आवश्यक है। जितनी ज़रूरत कार्य है उतनी इच्छा कर दो, और जिनकी हमारी ज़रूरत नहीं है उनकी इच्छा करने का जैन दर्शन निषेध करता है। उससे आगे इच्छा करने पर मूर्छा परिग्रह का दोष आता है। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव, दिव्य तो सम्यक दर्शन मुनि अवस्था में होता है या गृहस्थ को भी हो सकता है? द्वितीयोपशम जो सम्यक दर्शन है यह नियम से मुनि अवस्था में ही प्रारंभ होता है, लेकिन द्वितीयोपशम में सम्यक दर्शन में मरण होने से चौथे गुण स्थान में द्वितीयोपशम में सम्यक दर्शन का काल शेष रहता है। द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि अपर्याप्त दशा में सभी गतियों में नरक को छोड़ करके सभी गतियों में पाया जाता है। क्योंकि द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि मर करके जो है ऐसी स्थिति में मरेगा जैसे मरण प्राप्त करके वो देव गति में गया, तो चौथे गुण स्थान में द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन पाया जाएगा। मात्र चतुर्गति नहीं लेना, मात्र देव गति में। क्योंकि श्रेणी मनुष्य गति का, मनुष्य आयु का बंधक, त्रियंच आयु का बंधक, नरक आयु का बंधक कभी द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करता, क्योंकि श्रेणी चढ़ने का विरोध है। 3 आयु बंद होने के बाद संयम का ही विरोध है, तो श्रेणी की तो बात बहुत दूर रही। माँ देवायु में चौथे गुण स्थान में जाकर के द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन अपर्याप्त दशा में पाया जाता है। इस अपेक्षा से देवों में चौथे गुण स्थान में द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन अपर्याप्त दशा में पाया जाता है, लेकिन द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन का प्रारंभ नियम से मुनि दशा में ही होता है। नमोस्तु गुरुदेव, देवलोक क्या विद्याधर की विद्या का हरण कर सकता है? देवों लोगों के ऐसे संबंध में कथा न कहते, सिद्धांत ऐसा नहीं मिला। देवों के द्वारा अथवा बड़े विद्याधर के द्वारा छोटे विद्याओं का भी अपहरण किया गया। पूज्यवर रविशरण महाराज ने श्री पद्म पुराण के अंदर रावण के द्वारा रत्न जटी नाम के विद्याधर की विद्याओं का अपहरण करके उसे जंगल में छोड़ दिया। रत्न जटी नाम का विद्याधर था, रावण बलशाली विद्याधर था। उसने रत्न जटी की जो विद्याएं थी वो छीन ली और छीन करके उसे जंगल में छोड़ दिया। जो सीता के अपहरण के समय उनको बीच में बचाने के लिए आया था, उस समय की घटना है। ऐसा श्री पद्म पुराण जी में है। तो इस प्रकार के उल्लेख मिलते हैं कथानकों के अंदर। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव, मेरे पति मंदिर अभिषेक करने नहीं जाते,
कुछ ऐसा मंत्र बताएं कि जिससे पति का मन परिवर्तित हो जाए। दुनिया के कार्यों के लिए मना लेती हो, जब तुम्हें आभूषण वगैरह का कुछ चाहिए तब क्या नाटक होते हैं। एक आध दिन मंदिर के लिए नाटक कर डालो, क्या बात हो गई। धर्म कार्य के लिए कैसे भी करके मनाना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस प्रकार से अपना बातों बनाया। देखो महारानी चेलना ने तो अपने मिथ्या दृष्टि मांसाहारी पति को एक दिन समोषण में जाके बैठाल दिया अपनी कुशलता से। कुछ ऐसे उनके वीक पॉइंट तुम्हारे पास होना चाहिए जिस वीक पॉइंट पर वो तुम्हें गंधोदक लाके दे दे, और वो वीक पॉइंट तुम्हें खुद जानना पड़ेगा, मैं नहीं बता सकता। नमोस्तु गुरुदेव। किसी माँ के गर्भ में बालक आ चुका है, इस बात को इंद्र भगवान कैसे जान लेते हैं और इस बात को उनके द्वारा सार्वजनिक कर देना क्या उचित है? सारी दुनिया की पापियों की बातें गुप्त होती हैं, महान आत्माओं की कोई बातें गुप्त नहीं होती, वो जग जाहिर होती है, क्योंकि वो पाप करते ही नहीं हैं। उस समय उनके परिणाम बहुत विशुद्ध होते हैं। पहली बात तो जब 6 महीने आयु शेष बचती है तीर्थंकरों की, तो सौधर्मेंद्र आदि के विमानों में कुछ सिस्टम पता चल जाते हैं कि फलाने जीव की 6 महीने आयु शेष है और वो तीर्थंकर होने वाले हैं, ऐसा। दूसरी बात, वो तो 6 महीने पहले ही सब कुछ उजागर होता है, और महान आदमियों को तो डिंडोरा पीटा जाता है। देखो गर्भ कल्याणक करने के लिए डिंडोरा पीटा जा रहा पूरे स्वर्गों में, चलो भगवान के गर्भ में अवतरित हो गए। देवता आते, सौरमंद आते, क्यों छुपाना? यही तो आज के समय की बड़ी गंदी बात है। शादी करने में शर्म नहीं आती। अब मैं बोल नहीं रहा हूँ, माँ बनने में शर्म आती। मुझे इसलिए पता चला कि एक महिला ने राशि लिया कि महाराज मैं 4-5 महीने मंदिर नहीं गई। बोले क्यों? तो वो गर्भ की बात बताई। मैंने कि उसमें क्या बात है? बोले महाराज जी शर्म आती थी, शर्म के कारण मैं मंदिर नहीं गई। मैंने कि धिक्कार है तुझे, पत्नी बनने में तो बारात लेके गई और माँ बनने में मंदिर भी छोड़ दिया। अरे माँ पद तो वो है जो गर्भ में आ रहा है, वो तुम्हें पूजनी बनाएगा, वो तुम्हारी पूजा करेगा, तुम्हारा भक्त है, तुम्हें पूजनी पद देगा। नारी को दुनिया में कोई गृहस्थ में पूजनी नहीं कहता, सबसे पहला पूजनी कहने वाला है तो बेटा ही है, जो तुम्हें पूजनी कहेगा, पूजनी माँ। उसको शर्म की बात, उसमें लज्जा की बात। लोग गर्भ छुपाते हैं, ऐसे वस्त्रादिक बनाते हैं जिससे छुप जाए, नहीं। इसके अर्थ है कोई तुम्हारे घर में पापी जीव आ रहा है, बहुत गंदा जीव आ रहा है। तीर्थंकर की माँ क्यों छुपाए? जगत का पालनहारा आ रहा है, जगत का पालनहारा आ रहा है। वहाँ तो इतना विशुद्ध भाव। राजसभा में जाकर के माँ बोलती है, राजसभा में जाकर 16 स्वप्नों के अर्थ बताए जाते। प्रातः उठते ही रानी राजसभा में जाकर के अपने रात्रि की घटना को अपने मुंह से कहती है, मैंने 16 स्वप्न देखे, और उनका अर्थ बताते हैं। तो महान आत्माओं की जो क्रियाएं हैं वो क्रियाएं गुप्त नहीं होती, वो तो शिक्षाप्रद होती हैं। इसलिए वहाँ कोई दोष का सवाल नहीं है। वहाँ तो देवियाँ पहले से मौजूद हैं। 6 महीने पहले से वहाँ 56 कुमारियाँ मौजूद हैं उनके गर्भगृह में। अभी गर्भ में आई नहीं है, 6 महीने पहले से 24 घंटे की ड्यूटी पर रहती हैं देवियाँ वहाँ पर। तो उस समय की उनकी क्रियाओं का एक क्या विचित्रता है। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य श्री आपको अपनी खदान का सबसे अनमोल हीरा कहते हैं। आप स्वयं को जौहरी कहते हैं, मगर कई बार आप अपने आप को कबाड़ी कहते हैं। इस कबाड़ी शब्द में क्या रहस्य छुपा है? कबाड़ी का अर्थ होता है कि कोई भी चीज
वेस्टेज नहीं है, कोई भी कैसी हो, पुरानी हो, नई हो, कैसी भी हो, किसी ना किसी काम की है। इसलिए मैं कोई भी चीज़ को नकारात्मक नहीं सोचता। मैं सोचता हूँ कोई गाली दे रहा है वो भी काम की है, ले लो। कोई अपने संबंध में बुरा भी सोच रहा है, बहुत अच्छा है, ले लो, काम में आएगा, डाल लो। तो कबाड़ी यही तो करता है, जो आया डाल लो। तो अपना भी यही भाव है, यही भाव। प्रसंग के अनुसार कोई प्रसंग होता है। अब वे क्या करूँ, एक बार एक ऐसा आया कि एक महाराज ने किसी के घर में कोई मंगल कलश स्थापन करने जाते थे। वो राजस्थानी घटना है। हम मंगल रात में पहुंच जाते थे, पैसा लेते थे, पैसा, और मंगल कलश स्थापन कर दिया। उसमें पता नहीं क्या मन तन बहुत सामान भर के, और रात में जाके स्थापित करते थे। और उससे बेचारे के जब से वो मंगल कलश बैठा उसका बंटा झार हो गया। वो घबरा गया, बर्बाद ही बर्बाद होता गया। अब बर्बाद होने के बाद लोग महाराज के बारे, महाराज जी जब से आपका वो आप घर में पधारे कलश स्थापन किया तब से महाराज जी वापस कर लो। वो महाराज हट गए, बोले बिका माल वापस नहीं होता। अब गृहस्थ की तो औकात कितनी है, महाराज वापस ले नहीं रहे और रखते हैं तो हमारा कबाड़ा। तो किसी ने उन्होंने सलाह दे दिया, जो माल कहीं नहीं बिकता वो एक दुकान में बिक जाता है। और वो लेके आ गया मेरे पास, बोले महाराज जी ये कलश हमारा विसर्जित करा दो, आप वापस कर लो। मैंने कि भैया दूसरे की दुकान का माल मैं क्यों लूँ? हाँ, मेरी दुकान का माल हो तो वापस ले लूँ, दूसरे की दुकान का माल वापस कर लूँ। कहीं नहीं, आपके पास कहा है लोगों ने, वो तो सब ले लेते हैं, सब कर लेते हैं। अब मैंने कि अब मैं भी थोड़ा करूँ फैंसी ड्रेस। मैंने कितने में बैठाला था? बोले 1 लाख रुपए में। मैंने कि जब बैठवाई 1 लाख की है तो उतरवाई, अब फोकट में थोड़ी उतार देंगे। अब वो कहला महाराज, फिर मैंने कहा कि अपन को काहे को 2 लाख चाहिए। अंत में मैंने वो कलश देखा, इतने गंदे उसमें मंत्र थे, इतनी गंदी चीजें उसमें डली हुई थी। मैंने क्या कर रहा, दया आ गई, कबाड़े में कलश ले लिया। क्या करें, अब ऐसा कबाड़ी हूं मैं। ऐसा माल खरीद लिया, और ना अब वो माल मैं ना किसी को बेच सकता हूं और ना कोई लेने वाला है, फिर भी दया करके ले लिया। उसका भी अच्छा है। अब वो कलश तो रखा ही, आप लोगों को चाहिए हो तो मंगवा दो। ऐसा होता। अब इन चीज़ों की अपेक्षा कहो कि जो कोई नहीं कर पाता है उसको हम दया से कर लेते हैं, तो कह दो कबाड़ी हूं। नमोस्तु गुरुदेव। गुरु और शिष्य में क्या अंतर है, और हमें गुरु का भक्त बनना चाहिए या शिष्य बनना चाहिए? शिष्य और भक्त में बहुत अंतर होता है। शिष्य जो होता है वह तद्रूप बनने का प्रयास करता है, उनके गुणों में ढलने का प्रयास करता है, आज्ञा को स्वीकार करता है। भक्त जो है गुरु को अपने अनुकूल ढालने का प्रयास करता है, अपने अनुसार प्रणाम करता है कि भगवान महाराज से हमारे लिए आशीर्वाद मिल जाए, भगवान से हमारी समस्या का समाधान हो जाए। भक्ति के रूप में, भक्ति के रूप में वह उन्हीं बातों को मानेगा जो उसकी मन की माफिक है। और शिष्य में टेक टू कुछ नहीं, कह दिया। और भक्त कहेगा महाराज जी हमारे लिए आपका ये आदेश मान नहीं है, लेकिन आपके प्रति मेरी श्रद्धा है। तो ये है, सामान्य रूप से भक्त और शिष्य एक ही रूप से होना चाहिए, गुणानुरागी। हमारे यहाँ भक्ति का अर्थ भी है वंदे तद्गुण लब्धि। तो सामान्य रूप से है ऐसी कथन। विशेषता से यदि सूक्ष्मता से देखें तो भक्त अविरत सम्यक दृष्टि भी हो सकता है, लेकिन शिष्य नियम से वृत्ति ही होता है। नमोस्तु गुरुदेव। कल देव दर्शन दिवस है, इस देव दर्शन दिवस को कैसे मनाया जाना चाहिए?
उस समय हमने सबके लिए संक्रांति के लिए आप लोगों ने सब विकृत कर दिया। जैन दर्शन के अनुसार बहुत बड़ी चीज़ है, देव दर्शन के रूप में मनाना चाहिए। देव दर्शन दिवस, उस दिन आपके श्रावक शिरोमणि, आपके आद्य श्रावक चक्रवर्ती को अयोध्या के अपने महल में से सूर्य बिंब में स्थित 500 धनुष प्रमाण अकृत्रिम जिन बिंब के दर्शन हुए थे, और उसलिए वो देव दर्शन के रूप में बनाना चाहिए। अब आपको क्या करना है, आपको कम से कम प्रत्येक व्यक्ति को ये नियम लेना है कि और दिन मंदिर गए या नहीं गए, अभिषेक किए न किए, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जैनी को देव दर्शन के दिन तो भगवान का अभिषेक करना ही करना है। उस दिन एक पूजा करना ही करना है, क्योंकि ये देव दर्शन दिवस है। और उस दिन का कम से कम आपको सम्मान रखना है कि हमारे युग के प्रारंभ में ऐसी घटना घटी है, तो हम उसे देव दर्शन के रूप में कल सभी लोगों को, अपने बच्चों को भी कहना, बेटा आज तो मंदिर जाओ और समय हो तो अभिषेक जरूर करो। कल का अभिषेक आपको करके, भगवान का अभिषेक करके अपने हाथों से गंधोदक लेना है, और उसके बाद एक छोटी पूजा करना, लेकिन पूजन करना। जो देव दर्शन के दिन भगवान का अभिषेक पूजन का नियम लेगा, एक दिन हो सकता है वह अकृत्रिम चैत्यालयों का साक्षात दर्शन करे। इसलिए कल सभी लोगों को देव दर्शन दिवस के रूप में मनाना है, और देव दर्शन का अपने घरों में सब में एक ही बात जगाना, आज तो सुबह उठ करके मंदिर जाना है, बिना भगवान के दर्शन के चाय नहीं, भोजन नहीं, नाश्ता नहीं, कुछ नहीं। पहले भगवान का दर्शन होगा, भगवान का अभिषेक होगा, उसके बाद ही घर में भोजन पानी करेंगे। सब बच्चों को, सब परिवार के लोगों को इस प्रकार की प्रेरणा दो, यानी ऐसा माहौल बने जैसे दिवाली के दिन निर्माण लाड़ू का बनता है, सुबह उठ करके निर्माण लाड़ू पे मंदिर जाते, ऐसा ही कल सब लोग एकदम पूछे, भाई आज क्यों, आज सब मंदिर में भीड़ क्यों, आज सब लोग धोती दुपट्टा पहन के कैसे आ गए? बोले आज कौन सा दिन है? देव दर्शन दिवस है। उसके लिए बहुत बहुमान उत्साह के साथ आप लोगों को मनाना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, जब गुप्त अपराध खुलता है तो पुण्य का उदय होता है या पाप का? अपराध करते समय पाप का उदय चल रहा था या पुण्य का? इस समय अपराध कर रहा है, उस समय पुण्य का उदय है, तभी तो वो अपराध कर पा रहा है। और अपराध जब खुल जाता है तो पाप का उदय है, तभी तो खुल गया, नहीं तो पुण्य का उदय में ही अपराध करता है। जितने अपराध होते हैं सब पुण्य कर्म के उदय से ही होते हैं, लेकिन जब खुलते हैं तो पाप कर्म का उदय आता है बराबर। सुधा समाधान